बहुत ही सौभाग्य है परीक्षित महाराज कि हम इस मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर मानव का अवतार लेकर के आए हैं। मानव का जन्म मिला है हमें, मानव का जन्म मिला है। अगर मानव तन पा करके इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें मानव जैसा कर्म भी करना चाहिए। मानव का तन मिला है तो मानव जैसा कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि कार्य तो हमेशा लगे रहते हैं। कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। इस ग्रंथ को, इस पुराण को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। तो हमारा आपका सौभाग्य तो देवता से भी बढ़ कर के है, क्योंकि हम इस ग्रंथ को, इस पुराण को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही सौभाग्य है। अगर इस संसार में मानव का तन पढ़ने के लिए, इस ग्रंथ को सुनने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पृथ्वी पर मानव का जन्म पा करके आए हैं। मानव का जन्म दिया है भगवान ने, बहुत बड़ा उपकार किया है। तो हम भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की गुणगान करने के लिए अवसर निकाले। आज हमारे इस भारत देश में एक तीर्थ स्थान है जो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसे नीमसार के नाम से जाना जाता है। जिसे नीमसार के नाम से जाना जाता है, वहीं पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज 88,000 सनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री एक मस्तक पर धारण की जाती है, एक मस्तक पर धारण की जाती है। और एक श्री वो होता है, किसी के नाम के आगे अगर श्री लगा दो तो नाम का सम्मान बढ़ जाता है। मद मीन्स अहंकार। मद का मतलब अहंकार। श्री मद भासे भक्ति, गासे ज्ञान, तासे तपस्या, वासे वैराग्य। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वादन करा रहे हैं 88,000 सनकादिक ऋषियों को। बताया है सनकादिक ऋषियों, जिस मानव के अंदर अगर ज्ञान और वैराग्य धारण हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे धारण होगा? पहले भगवान की भक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज बताते हैं सनकादिक ऋषियों, ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? ये ज्ञान वैराग्य कौन है? ये भक्ति कौन है? ज्ञान सूत जी महाराज बताया है सनकादिक ऋषियों, ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माँ है। ज्ञान और वैराग्य की माँ है भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य के ऊपर वृद्धापन आ गया है। आज सूत जी महाराज
88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है सनकादिक ऋषियों, एक दिन श्री देव ऋषि नारद इस मृत्यु लोक पर आए भ्रमण करने के लिए। सभी तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। घूमते घूमते देव ऋषि नारद यमुना मैया के किनारे पहुंच गए दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए गए हैं, नारद जी यमुना मैया स्नान किया और नारद जी ने क्या देखा है कि नारद जी ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और श्री सूत जी महाराज बताया है सनकादिक ऋषियों। देव ऋषि नारद ने क्या देखा उस यमुना मैया के किनारे समझा रहे हैं कि तरुणी के सुंदर रसी के नयन ओ मन ही मन व्यथा रो रहे थे। श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है कि हे ऋषियों, नारद जी जब यमुना मैया के दर्शन करने के लिए गए, वहां पर देखा है कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जिसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, जिसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। आज जब नारद जी ने देखा कि ये इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, लेकिन ये इतनी जोर से रुदन कर रही है, ये कौन है? जब आज नारद जी पूछते हैं कि हे माँ, हे देवी, तुम इस जंगल में अकेले क्यों रुदन कर रही हो, और ये दो वृद्ध पुरुष जो तुम्हारे सामने हैं ये कौन है? तो आज मैया भक्ति कहने लगी है कि हे देव ऋषि नारद, ये दो वृद्ध पुरुष मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। परीक्षित महाराज, जो मनुष्य अपना घर परिवार सभी रिश्तों से मोह छोड़ करके जो संत हो जाता है,
उसी के अंदर वैराग धारण होते हैं, उसी के अंदर वैराग धारण हो जाता है। ये वही भक्ति ज्ञान और वैराग की कथा हम आप लोगों को सुश्रवण करा रहे हैं कि ये भक्ति ज्ञान और वैराग है क्या, ये कौन थे। तो आज भक्ति ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग मेरे पुत्र हैं। त्रेता युग सतयुग में तो हमारा सम्मान था, लोग भक्ति करते थे, ज्ञान एक दूसरे को ज्ञान सिखाते थे, ज्ञान की बातें करते थे, पुराण पढ़ते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो हमारा स्थान रिक्त हो गया। कलयुग ने आते ही आते अपना असर दिखाया, कहीं पर भी भक्ति नहीं होती, कहीं पर भी ज्ञान और वैराग नहीं है। जहाँ पर भक्ति नहीं वहाँ ज्ञान कैसे होगा, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ वैराग्य कैसे होगा। लेकिन ये मैया भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माँ है, ज्ञान और वैराग्य की माँ है। आज मैया भक्ति बता रही है कि हे देव ऋषि नारद, हमारा स्थान रिक्त हो गया, कलयुग ने आते ही आते असर दिखाया, कहीं पर भी भक्ति नहीं होती है, ज्ञान वैराग नहीं है। हमारे पुत्रों के ऊपर वृद्धावस्था हो गई, हम तीनों वृद्ध हो चुके थे। लेकिन इस वृंदावन में आने से मैया राधा रानी की चरणों की धूल से मेरा तो पुनः मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग वैसे ही बने रहे। हे देव ऋषि नारद, आप इनका कोई उपाय बताइए, ये कैसे पुनः जवान होंगे। आज श्री सूत जी महाराज 88,000 सनकात ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए बताया है कि नारद जी वहां से चल देते हैं। आज कि पकड़ी है नारद जी ने आगे की डगरिया, पकड़ी है नारद जी ने आगे की डगरिया।
देव ऋषि नारद वहां से चल देते हैं। श्री सूत जी महाराज बताया है कि हे सनकात ऋषियों, नारद जी जब चले हैं धीरे धीरे और आदरणीय सम्मानी भैया श्री मोती राजपूत इनके कर कमलों द्वारा 11 पुष्पमुद्रिकाएं भागवत पुराण में समर्पित हुई हैं। भगवान कन्हैया कल्याण करते रहे, गोविंद रक्षा करते रही कामना ही। बोलिए गोविंद भगवान की। आज नारद जी जब चले हैं धीरे धीरे करके जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने बताया है सनकात ऋषियों, नारद जी जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार रहा करते थे, बद्रिका आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब बद्रिका आश्रम पहुंचे हैं तो सारा हाल बताया। आज जब संत कुमारों ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, मैया भक्ति के पुत्रों का कल्याण एक प्रकार से हो सकता है। जब वो भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेंगे तब उनका वृद्धापन दूर हो जाएगा। आज कहने लगे हैं संत कुमार कि हे देव ऋषि नारद, तुम जाओ और मैया भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के हरिद्वार पे आ जाना। हम हरिद्वार आनंद घाट पर कथा श्रवण कराएंगे और वहीं पर भगवान की पावन कथा शुभ प्रारंभ रहती है। मैया भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब कथा को श्रवण करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। आज मैया भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के चली हैं। श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। बताया है कि हे सनकात ऋषियों, मैया भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जैसे ही भगवान की पावन कथा श्रवण कराए, भगवान की पावन कथा सुन करके मैया भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का वृद्धापन दूर हो जाता है। मैया भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे, जो वृद्ध हो चुके थे, वो पुनः जवान हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य का वृद्धापन दूर हो गया। ये श्रीमद् भागवत पुराण मोक्ष का द्वार है परीक्षित महाराज। अगर कोई इसे मन से अगर श्रद्धा भाव से सुने, इसका मनन करे, तो उस प्राणी का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष का द्वार है। आज मैया भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का जो वृद्धापन था वो दूर हो जाता है, वो पुनः जवान हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके पश्चात आगे की कथा